इनका आरोप था, उन्होंने इन्हें परेशान करने की कोशिश की थी और वो भी नाकाम है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है इनका कहना है। इस तरह का ये उन्होंने यहाँ पर आकर मुआयना करके गए थे और आज आप देख सकते हैं पूरी तरह से बंद है। सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर के ये महाराष्ट्र में पूरा बंद पुकारा है और उसी के चलते आप देख सकते हैं आज हम मुंडा में हैं सर। मुंडे के सारी दुकानें सब बंद है। हिमायन पक्ष ने भी बहुत उन्हें सपोर्ट किया, इस तरह का भी राकेश जैन ने कहा है। माजी खासदार इम्तियाज जलील का भी बहुत सपोर्ट रहा है, ये भी उन्होंने कहा है। शहर अध्यक्ष, युवा शहर अध्यक्ष असरार मोहम्मद असरार भी रहे, ऐसर शाह भी उनके साथ थे हिमायन के, तो पूरी टीम ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है। नासिर सिद्दीकी हो गए। महाराष्ट्र व्यापारी कृति समिति के सभी सदस्य मौजूद है, पूरी तरह से 100% बंद है और ये सक्सेस हुआ है। अभी अभी हमारे साथ बात की है राकेश जैन साहब ने और उन्होंने कहा कि पूरी तरह बंद है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTN न्यूज। आज हम औरंगाबाद के जादव मंडी जादव मोंडा में आए हुए हैं। आज यहाँ पर व्यापारी महासंघ की तरफ से पूरा मोंडा बंद का ऐलान किया गया था। हमने आपको परसों ही न्यूज बताई थी इनकी कुर्ती समिति ने, और पूरे व्यापारियों ने तय किया था कि उनकी जो मांगे है वो यहाँ के अधिकारी कर्मचारी मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं। उसी के चलते इन्होंने एक दिन का लाक्षणिक बंद का ऐलान किया था और आज 5 दिसंबर है। आज के दिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा मोंडा जो है बंद है। पूरे व्यापारियों ने एकजुट होकर के, ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी इनके साथ है, उन्होंने भी पूरा बंद का ऐलान किया और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा बंद है। व्यापारी भी पूरी तरह से अपने कारोबार बंद कर बैठे हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरे व्यापारी भी जो है बंद करके बैठे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आज का जो इन्होंने बंद पुकारा था, जो हमने परसों के दिन बताया था आपको कि इनकी जो मांगे है, यहाँ के जो अधिकारी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के अधिकारी पठारे साहब जो है इनको बार बार सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं और उनकी मांग को पूरा नहीं कर रहे। उसी के चलते सबने तय किया और आज के दिन बंद किया। आइए उनसे बात करते हैं क्या मांग है उनकी। तो ये है व्यापारी महासंघ के पूरे यहाँ के कमेटी के अध्यक्ष, वो सब लोग यहाँ मौजूद है और आप देख सकते हैं पूरी तरह से मोंडा इन्हों सभी कर्मचारियों ने यहाँ के बंद करके रखा हुआ है। यहाँ के व्यापारियों ने पूरी तरह टोटल बंद करके आज के दिन, जो हमने परसों के दिन आपको न्यूज बताई थी, उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से सभी से आह्वान किया था कि 5 दिसंबर के दिन मोंडा बंद रहेगा, जादव मंडी बंद रहेगी और उसी के चलते आज यहाँ पूरा टोटल कारोबार बंद रखा गया है। तो यहाँ आप मेरे सामने देख सकते हैं सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कुर्ती समिति उनकी जो है, उस समिति के लोग कारोबार बंद करके बैठे हुए हैं। क्या मांग है उनकी, क्या डिमांड है उनकी, क्यों नहीं हो रहे उनके काम, उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या वजह है। यस, क्या कहेंगे राकेश जी? आपने बंद पुकारा था और आज देखने को मिल रहा है टोटल बंद है, क्या कहेंगे? 100% यश हमारे को ये बंद में मिला है। व्यापारी महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृति समिति ने जो आह्वान किया था बंद का, उसका समर्थन हम किए हैं और उस समर्थन में हम सभी व्यापारी उसमें शामिल थे और वो कहने के मुताबिक हमने परसों निवेदन दिया था और वो निवेदन के हिसाब से सभी ने हमारे को साथ दी है। किराना मर्चेंट एसोसिएशन, किराना मार्केट भी बंद है, आड़त और खरीदार भी सारे बंद है और हमें इस बंद में 100% यश मिला है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति के विरोध में ये जो बंद हमने पुकारे हैं, मैं ये मानता हूँ कि हमें 100% उसमें सक्सेस मिली है। इससे पहले भी आपने 3 बार का बंद पुकारा था, पर तब भी आपकी कुछ मांग पूरी नहीं हुई थी। अभी एक दिन से क्या मांग पूरे हुई? जी, हमें इस बंद से फायदा ये हुआ है कि माननीय पर्यटन मंत्री रावल साहब ने नागपुर में 8 तारीख के दिन हमें बैठक के लिए बुलाया है। उसमें जो नगर पर्यटन संचालक साहब जो कदम साहब है, वो हमारे से बात करना चाहते हैं। हमारी मांगों को सामने रखने का मौका हमारे को इस तरीके से मिला है और हम हमारी जो भी वाजिब डिमांड्स है, जो मांगे हैं, जो बाजार समिति से पूरी नहीं हो रही है, तो उनके सामने हमारे को इस तरीके से मौका इस बंद के मार्फत मिला है।
ये शॉपिंग मॉल का जो काम शुरू हुआ था वो भी आपने बंद करवाया है, उसे कैसा देखता है? अभी तक टूटा नहीं हो? जी देखो, हमने बंद करवाया बोलने के बजाय ये महानगर पालिका ने बंद करवाया है, क्योंकि ये इनलीगल है। और पार्किंग की जगहों पे अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर करता है तो उसमें महानगर पालिका हो, नगर रचना विभाग हो या संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है वो ऑथराइज नहीं करते। और उसको हमने सिर्फ इतना करे कि उसका विरोध करे कि भाई ये जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन है, इनलीगल कंस्ट्रक्शन हमारे पार्किंग की जगहों पे है, और वो पार्किंग की जगह ये सभी व्यापारियों के लिए, सभी किसानों के लिए और जो भी ट्रकर्स एंड ड्राइवर्स एसोसिएशन है ये उनके लिए खुली होनी चाहिए। तो इस तरीके की हमारी मांग जो है माननीय उच्च न्यायालय ने सुनी और उच्च न्यायालय ने उस बांधकाम पे रोक लगाई। पर वो ये देखने में ये भी आया कि उल्टा आपके ऊपर कार्रवाई के आदेश दिए गए, नोटिस दी गई आप? जी जी जी, ये भी बात सही है। विरोध में सेलॉल क्रमांक 5 के व्यापारी थे और उस विरोध में हम शामिल होने की वजह से उन्होंने कई तरीके के हमारे पे इल्जामात लगाए, कई तरीके की उन्होंने हमारे पे कार्रवाई करने की कोशिश की। उसमें हमारे लाइसेंस रद्द करना हो या हमारे पे कोई एलिगेशन लगाना हो, धार्मिक तीर्थ निर्माण करने के आरोप लगाए, और इस पर भी हम नहीं झुके। तो उन्होंने सेलॉल क्रमांक 5 जो कि 26 साल पहले कंस्ट्रक्ट हुआ है उसे डिमोलिश करने की ऑर्डर माननीय पणन संचालक रसाल साहब से उन्होंने लेके आई है। इस विरोध में भी हम माननीय न्यायालय में गए हैं। क्या लगता है आपको? जी 100% हमें यश मिलेगा। और ये जो सेलॉल क्रमांक 5 जो कि अहवाल में भी नमूद है कि सुस्थिति में है, तो ये बिल्कुल इसको कोई धक्का नहीं लगा पाएगा। और अगर जिस समय ऐसा होगा तो उस समय सारे व्यापारी ये उग्र स्वरूप का आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और ये मांग डिमांड हमारी बार बार हम करते हैं, मगर बाजार समिति और उनके पदाधिकारी ये बात नहीं सुनते हैं, इसलिए हमें ये बंद करना पड़ रहा है। एमआईएम का कितना रोल रहा है इसमें? एमआईएम हमें बहुत साथ दे रही है, और माननीय इम्तियाज जलील साहब हो, नासिर सिद्दीकी साहब हो, असरार भाई हो, कैसर भी हो, इनका 100% वो उनका समय हमें दे रहे हैं, और उनके मार्गदर्शन में ही हमारा आंदोलन आगे बढ़ रहा है। क्या कहेंगे जो व्यापारियों ने आज के दिन बंद रखा है? जी सभी लोग ऐसी एकजुटता रखे, सभी लोग साथ देते रहे, और अन्याय के खिलाफ ऐसी आवाज उठाने के लिए जो माननीय बाबा साहेब अम्बेडकर साहब है, उन्होंने महामानव, उन्होंने उनके बताए हुए संविधान के अनुसार बस आगे आंदोलन चलता रहे। इस तरह का लेटर हम इस तरीके का पत्र हमें पणन संचालनालय ने महाराष्ट्र राज्य पुणे इनसे कल शाम में प्राप्त हुआ है। दिनांक 4/12/2025 को शाम में 5 बजे प्राप्त हुआ है, और इसमें जो नमूद है कि नागपुर में दिनांक 8 दोपहर में 2 बजे मीटिंग आयोजित की गई है, और ये पत्र हमें औरंगाबाद मर्चेंट एसोसिएशन के नाम पे दिया गया है। हमारे साथ में जो भी हमें इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं, महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृति समिति है, पुणे मर्चेंट्स चेंबर है, और साथ में सांगली और बाकी के भी जलगांव के भी व्यापारी एसोसिएशन है, जिनका भी सभी को हमारे आंदोलन में समर्थन मिला है। हम उनके आंदोलन में समर्थन दे रहे हैं, और सभी मिलजुल के ये सभी के साथ में एक 8 तारीख के दिन वहाँ पे हम मीटिंग में हाजिर रह रहे हैं। इस मीटिंग में जो आपकी मांग रहेंगी सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी रहेगी? जी हमें ये व्यापारियों को जो यहाँ तकलीफे का सामना करना पड़ रहा है वो सारी डिमांड्स इसके पहले भी हम बता चुके बार बार आपके चैनल के माध्यम से, तो बार बार वही चीज़ें हमें बार बार दोहरानी पड़ रही थी। अब वो मंत्री महोदय के सामने रखने की हमें बारी मिलने वाली है, तो इस वजह से हम थोड़े आश्वस्त है कि माननीय मंत्री महोदय हमारी बात सुनेंगे और हमें न्याय देंगे। पूरी तैयारी से जाएंगे? पूरी तैयारी से जाएंगे, पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, हमारी बातें पूरी तरीके से सामने रखेंगे, और इनका जो भी गैर कानूनी काम चल रहा है उसको हम उजागर करने का उम्मीद है मंत्री महोदय आपकी बात को सुनेंगे और अमल करेंगे। जी हम यही सोचते हैं कि न्याय व्यवस्था अभी भी न्याय के विरोध में नहीं जाते हुए वो मंत्री साहब जो है न्याय को पक्ष में देखते हुए हमें साथ देंगे, ऐसा हमें लगता है। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, पूरी तरह से बंद का पुकारा हुआ है मुंडे में, जादव मंडी मुंडा। यहाँ के व्यापारियों ने पूरी तरह से बंद पुकारा हुआ है।
5 दिसंबर का महाराष्ट्र व्यापारी महासंघ का बंद पुकारा हुआ। अभी अभी हमने बात की है राकेश जैन सर से, जो उन्होंने कहा कि ये हमारा 100% सक्सेस हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में सभी संगठनों ने हमें सपोर्ट किया है, पाठिंबा दिया है और उसी के चलते ये सक्सेस हुआ है। और 8 दिसंबर के दिन नागपुर में वन मंत्री के साथ मीटिंग अरेंज की गई है। अभी इस मीटिंग में पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे और अपनी जो बात है वो रखेंगे और देखना है क्या निर्णय आता है। ये आप दुकान की स्थिति है, हाँ स्ट्रक्चर ऑडिट किया कि दुकान कैसी कंडीशन है। हाँ, इस तरह का इन्होंने ऑडिट किया है, इस तरह का यहाँ का ये दुकान का पूरा मुआयना किया है ये यहाँ के अधिकारियों ने। आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये 5 नंबर है ना, सेल नंबर 5 ना। हाँ, ये देखिए इस तरह का यहाँ पर इन्होंने आकर के यहाँ के कृषि उत्पन्न बाजार समिति के अधिकारियों ने आकर के ये मुआयना किया था कि सेल नंबर 5 की जो ये स्ट्रक्चर है ये टूटने के लिए आ चुका है, खराब हो चुका है। इस तरह का इनका आरोप था। उन्होंने वो इन्हें परेशान करने की कोशिश की थी पर वो भी नाकाम है, क्योंकि ये काफी अच्छा है इनका कहना है। इस तरह का ये इन्होंने यहाँ पर आकर मुआयना करके गए थे। और आज आप देख सकते हैं पूरी तरह से बंद है। सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर के ये महाराष्ट्र में पूरा बंद पुकारा है और उसी के चलते आप देख सकते हैं आज हम मुंडा में हैं और मुंडे के सारी दुकानें सब बंद है। एमआईएम पक्ष ने भी बहुत उन्हें सपोर्ट किया। इस तरह का भी राकेश जैन ने कहा है। माजी खासदार इम्तियाज जलील का भी बहुत सपोर्ट रहा है, ये भी उन्होंने कहा है। शहर अध्यक्ष, युवा शहर अध्यक्ष असरार मोहम्मद असरार भी रहे, कैसर शाह भी उनके साथ थे एमआईएम के। तो पूरी टीम ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है। नासिर सिद्दीकी हो गए। करोड़ देखिए इस तरह से जो है कृषि उत्पन्न बाजार समिति के अधिकारियों ने ये यहाँ पर आकर कॉलम चेक किए कि ये कॉलम की कंडीशन क्या है। तो यहाँ देखने के बाद पता चला कि ये स्ट्रॉन्ग है अभी, और कम से कम 10 से 15 साल और लाइफ काफी साल चल सकते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर अभी ये मौजूद है। हाँ लगा। तो ये आप मेरे सामने देख सकते हैं कितना मजबूत काम नजर आ रहा है। ये दुकान की कंडीशन देख के आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन कितना मजबूत है और कई सालों साल चल सकता है। इस तरह का भी कंस्ट्रक्शन यह नजर आ रहा है। हाँ, इस तरह से उन्होंने खोद के चेक करे ना क्या कंडीशन है इसकी। सर आज जे बदल पुकारण्यात आलेलं आहे पूर्ण महाराष्ट्रात, त्याबद्दल आपलं काय मत आहे आणि काय? नाही, व्यापाऱ्याच्या काही समस्याबाबत त्यांनी राज्य सरकारला, मंत्री महोदयला, महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने निवेदन दिलेले आहे। त्या निवेदनामध्ये त्यांच्या वेगवेगळ्या समस्या आहे, काही जीएसटीच्या बाबतीत आहे, काही शेतच्या बाबतीत आहे। तर त्याबाबत पणन संचालक यांनी बैठक लावलेली आहे नागपूरला। सगळे व्यापारी महाराष्ट्रातले जे त्यांचे प्रमुख असतील व्यापारी असोसिएशन, त्याबाबत नागपूरला त्यांनी बोलवलेलं आहे। त्याबाबत ते सविस्तर चर्चा करून तोडगा काढतील। आंदोलन मोर्चे चालू शकतात। कशाचे आंदोलन? मागे पण 3 दिवस बंद केलं होतं मंदिर। कशा संदर्भात? मागण्या चालूच राहते। मागण्या कुठं संपत असते? मागण्या चालू राहत असत्या। जे काही नियमाप्रमाणे, शासनाच्या नियमाप्रमाणे तरतुदी असतात त्याप्रमाणे कामकाज चालत असतं बाजार समितीत। सर नागपूरला आपणाशी बोलवण्यात आलेले नाही, मला काही आमंत्रण नाहीये। तसं आमच्या प्रत्येक बाजार समितीचे सचिव वगैरे यांना बोलवत असतात। तो प्रशासकीय विषय आहे ना, त्यांच्या मागण्याच्या संदर्भातला। सर एक नवीन टँकर घेतलेला आहे काल, त्याचा म्हणजे पेट्रोल पंपाला वाहतुकीसाठी
अनेक टँकर बाहेरच्या टँकरमध्ये चोऱ्या वगैरे होत असतात, हा. ते होऊ नये. आणि हे पेट्रोल पंपाचा खूप बारकाईचा विषय असतो. 1-2-5 लिटर जरी घटमाग पुढे झाली तरी त्याचं नुकसान होत असतं. त्याच्यामुळे आपण बाजार समितीचा स्वतंत्र टँकर असो, आपल्याला 2 दिवसात टँकर लागतोच. सर त्याच्यामुळे बाजार समितीच भाडंही वाचेल आणि आपलं काय काही नुकसान असेल ते होणार नाही. सर जेव्हापासून पेट्रोल पंप आहे, पेट्रोल पंप म्हणजे त्याचा फायदा आपल्या हे उत्पन्न समितीला होतोच ना. प्रॉफिट तर त्याचं 2 रुपये कमिशन असतं डिझेल मागं, 3 रुपये पेट्रोल पंपावर माग असतं पेट्रोल मागं. मग तिथं लागणारा खर्च प्लस जे काय प्रॉफिट आहे त्याच्यातून बाजार समितीत 2 पैसे उत्पन्न मिळत असतं. हे व्यापाऱ्यांची सुद्धा एक हे माग होती की हे पंप जे आहे इलिगल आहे, हा, परमिशन भेटलेली नाही. आपण चांगलं चालू झालं ना, हे तरी सांगा ना. ते काय माझं वैयक्तिक आहे का? त्याच्यासाठी पूर्वीचा मास्टर प्लॅन रद्द करून नव्याने मास्टर प्लॅन मंजूर झालेले आहे. आता जुना मास्टर प्लॅन राहिला नाही, त्याच्यामुळे त्याच्यावर काही नाही, नव्या मास्टर प्लॅन प्रमाणे आपण आता काम करतोय. ओके हो. साहब